नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से फाड़ के रख दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि चंद्रबाबू नायडू जगन रेड्डी से अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, अपना बदला लेना चाहते हैं और उस बदले लेने के खेल में वो सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहे हैं। जगन रेड्डी तिरुपति मंदिर जाना चाह रहे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि शुक्रवार की शाम को जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर रद्द कर दिया। रद्द करने की वजह यह है कि चाहे वो टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, पवन कल्याण की पार्टी हो या बीजेपी हो, जो तीनों का गठबंधन है, इन तीनों गठबंधन के नेताओं ने, पार्टी ने ज़बरदस्त मोर्चा खोल दिया था जगन रेड्डी के खिलाफ कि उन्हें तिरुपति नहीं जाना चाहिए। और तिरुपति नहीं जाना चाहिए यहाँ तक तो ठीक है। टीडीपी ने तो यहाँ तक कहा कि पहले आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरो जिसमें यह कहा जाता है कि मैं किस धर्म का हूँ। अब आप सोचिए, चंद्रबाबू नायडू किस हद तक गिर गए हैं कि वो जगन रेड्डी से फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं कि अपने धर्म के बारे में बताइए। अब जगन रेड्डी का कहना यह है कि मेरा धर्म तो पूरा प्रदेश जानता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। इतने सालों से राजनीति में हूँ। मेरे पिताजी वाई शेखर रेड्डी राजनीति में थे। क्या आंध्र प्रदेश के लोगों को मेरा धर्म पता नहीं है? और मैं चार दीवार के अंदर अगर बाइबल का पाठ पढ़ता हूँ, करता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? क्या मैं हिंदू धर्म का अपमान करता हूँ? मैं तो हिंदू धर्म को भी मानता हूँ, सिख धर्म को भी मानता हूँ, इस्लाम को भी मैं मानता हूँ। तो एक धर्म का होने का मतलब ये नहीं कि आप बाकी धर्म के विरोधी हो गए और आप प्रश्नांकित कर रहे हैं मेरे धर्म को कि आप धर्म बताइए। अगर मेरा धर्म ये है तो मैं तिरुपति नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा और हर साल तिरुपति मंदिर में वस्त्र चढ़ाने जाता था। तब तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, जबकि सभी को पता है कि मैं ईसाई हूँ। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा मेरे मंदिर जाने पर। उसके पहले भी जब मैंने पदयात्रा खत्म की तो मैं मंदिर गया आशीर्वाद लेने के लिए, और तब भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसके पहले मेरे पिता 5 साल तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो भी हर साल तिरुपति मंदिर में जाते थे और जो वस्त्रदान या जो भी उसकी प्रक्रिया होती है वो उसको पालन करते थे और कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो आंध्र प्रदेश में ये सवाल आज क्यों उठाया जा रहा है? ये पूरी तरह से सियासत है, धर्म की सियासत है। आप सीधे सीधे नहीं जीत पा रहे हो, आपको डर लग रहा है जगन रेड्डी से, तो आप उनके धर्म पर अटैक कर रहे हो। ये चंद्रबाबू नायडू आज उनकी सियासत इस स्तर पर गिर गई है, इस स्तर पर आ गई है कि वो धर्म के नाम पर अटैक कर रहे हैं अपने अपोजिशन को। और बीजेपी के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आंध्र प्रदेश में भी एक सांप्रदायिकता का मुद्दा खड़ा हो जाए, उसका फ़ायदा
आंध्र प्रदेश में भी लिया जाए और पूरे देश में भी लिया जाए। अब ये जो लड्डू में चर्बी मिले होने की बात की गई, उसका फ़ायदा चंद्रबाबू नायडू को तो प्रदेश में जितना मिलेगा मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने तो उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। घर घर में ये बात फैला दी कि ये तो सनातन धर्म का अपमान हो रहा था, ये धोखाधड़ी थी। जगन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए कि जब भी घी की टेस्टिंग होती थी, जब भी टैंकर्स आते थे और जो भी घी अशुद्ध पाया जाता था या उसमें किसी तरह की कमी पाई जाती थी, उसको लौटा दिया जाता था। इसका पूरा रिकॉर्ड है। और ये काम जगन रेड्डी का नहीं था टेस्टिंग का, इसका तो तिरुपति का अपना बोर्ड है, तिरुमला देवस्थानम बोर्ड। उस कमेटी में सारे के सारे हिंदू हैं, एक भी ईसाई, एक भी मुसलमान नहीं है। तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो टेस्ट करवाती थी और जो गलत पाती थी उसको वापस लौटा दिया जाता था। इसमें जगन रेड्डी को लपेटना इसलिए कि वो ईसाई हैं, ये कितनी घटिया क्षुद्र स्तर की राजनीति नायडू की है, इसे आप समझ सकते हैं। लेकिन जगन रेड्डी जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी, उसमें आसान नहीं होगा नायडू के लिए ये खेल करना। वो फंस सकते हैं। बीजेपी भले ही फ़ायदा उठा रही है, बल्कि वो पवन कल्याण ने कह दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए और उसको ले उड़ी है बीजेपी। विश्व हिंदू परिषद उसको लेकर अब अभियान छेड़ने जा रहा है कि जितने भी देश में मंदिर हैं जहाँ पर सरकारी बोर्ड हैं, सरकार नियंत्रित बोर्ड हैं, उनको हिंदुओं को सौंपा जाए। अब ये जो हिंदुओं को सौंपा जाए, इसकी राजनीति समझने की ज़रूरत है आपको। ये बहुत सीधा साधा मसला नहीं है। ये जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ अरबों खरबों की संपत्ति है, रोज करोड़ों का चढ़ावा आता है। इसका नियंत्रण विश्व हिंदू परिषद चाहता है, आरएसएस चाहता है, उसके संगठन चाहते हैं। और जो ब्राह्मणवादी चरित्र है आरएसएस का, वीएचपी का, पूरे संघ परिवार का, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है कि हर जगह अपने लोग बैठाओ और जो राजनीति अभी मंदिर में उस अंदर तक नहीं घुसी है, वहाँ पर उसकी घुसपैठ कर दो। हर मंदिर में हमारा आदमी होगा, हमारा प्रचार करेगा, जो भक्तगण आएंगे उनमें हमारी मैसेजिंग होगी। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र, मंदिरों पर अधिकार करके उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का। और इतना विशाल फंड होगा, हो सकता है उसका इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और दूसरे कामों में किया जाए, बहुत संभव है। अभी हम सब जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के अभियान में जो चंदा वसूला गया, उसका कहीं अता पता नहीं, उसका हिसाब कोई देने को तैयार नहीं है। बहुत सारी जगहों से सोने की ईंटें आई थीं, उनका पता नहीं वो किन के पास है, कहाँ रखी हैं। अशोक सिंघल उस समय अध्यक्ष थे, वो डकार गए या कोई और डकार गया। राम मंदिर में ही इतना बड़ा घोटाला हुआ, अयोध्या के विकास में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। हो सकता है काशी विश्वनाथ में भी हो रहा हो और तमाम जगह इस तरह के घोटाले हो रहे हों। अभी आपने जानते हैं कि बद्रीनाथ से 40 टन सोना गायब हो गया, चोरी हो गया। उसका कोई हंगामा नहीं है, बीएचपी उस पर शोर नहीं मचा रही, आरएसएस उस पर शोर नहीं मचा रही, केंद्र सरकार उसकी जांच सीबीआई से नहीं करवा रही है। उत्तराखंड की सरकार चुप लगा के बैठी। वो सोना कहाँ गया, कौन ले गया,
इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी को एक मौका मिल गया, वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और नायडू उनकी मदद कर रहे हैं। नायडू अपना जो बनाएंगे बिगाड़ेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन देश का अहित कर रहे हैं। वापस लौटते हैं जगन रेड्डी पर। जगन रेड्डी ने आज जिस तरह से ये सारी चीज़ें कह दी और सारी चीज़ें सामने रख दी, उसके बाद मुझे लगता है कि नायडू के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। अगर, और वो जगन रेड्डी इसको परस्यू करेंगे ही, अदालतों में भी ले जाएंगे, वो हर फोरम पे उठाएंगे, विधानसभा में, संसद में, सड़कों पर। उन्होंने कह दिया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं कि सब तिरुपति के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और लोगों को बताइए कि चंद्रबाबू नायडू किस तरह से तिरुपति मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से बदनाम किया है कि यहाँ लड्डू में चर्बी की मिलावट थी, जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। तो वो एक मोर्चा खोल रहे हैं और ये आसान नहीं होगा चंद्रबाबू नायडू। गलत लाइन पकड़ ली उन्होंने। नुकसान उनको ये होगा कि बीजेपी घुस जाएगी राज्य में, वो भी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा लेगी। और जैसा कि बीजेपी करती है, एक दिन ऐसा आएगा जब वो उन्हीं की पार्टी को निगल जाएगी। तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। पवन कल्याण भी अभी वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है ये उनको भी भारी पड़ने वाला है। बहरहाल जगन रेड्डी ने मोर्चा खोला है, ढंग से नायडू को बता दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा पड़ेगा। उनके पास सारे तथ्य हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे और इससे नायडू को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।